फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हम सर्वर के बारे में हम सर्वर टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था। हम सर्वर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स दोनों के हम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ व्यू सर्वर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो इस कोर्स के अंदर मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में समझाया था कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स के अंदर मैंने आपको अगर आपको पढ़ना है तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जो ऑलरेडी इसकी जो है मैंने आपको प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है। तो क्या सर्वर है, किस तरह से सर्वर काम करता है, ये सब कुछ जो है मैंने आपको समझा दिया था। तो पिछली वीडियोस को जाकर ध्यान से देखिए वरना पता नहीं चलेगा। तो कंटिन्यूएशन और फॉरेस्ट एंड डोमेन सिस्टम्स के बारे में, तो यहाँ पर डोमेन मॉडल वगैरह मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया था। तो यहाँ पर यूजर कंप्यूटर्स और फिगर एक्टिव चेन एंड एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह मैंने आपको समझाया था। तो इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए। अभी जो हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि विंडोज सर्वर हो गया, विंडोज सर्वर 2003, विंडोज सर्वर 2008, विंडोज सर्वर 2012, विंडोज सर्वर 2016 हो गया, जिसकी हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कि ऐसे ही हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करते। बहुत सारी चीज़ों को ऊपर जो है हमें काम करना पड़ता है, देखना होता है। तो जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉलेशन की बात करें या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा वर्कआउट होता है तो देखना होता है कि हमारा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ व्यू की तरह से जितने भी हमारे कंप्यूटर या सिस्टम हम कनेक्ट करते हैं नेटवर्क के अंदर, वो नेटवर्क बनाना पड़ता है। दूसरा कि हमारे बहुत सारे जो ईमेल अकाउंट्स वगैरह जो होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है, वो कंप्लीट तैयार करने पड़ते हैं, रेडी करने पड़ते हैं। तो नेम ऑफ कंपनी वगैरह ये पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया था, तो वीडियो जाकर देखिए। जीमेल के बारे में ऑफिशियली मैंने आपको समझा दिया था, वो भी वीडियो जाकर देख लीजिए। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल हम ऐसे डायरेक्टली नहीं करते, इन सभी के ऊपर आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी। तीसरा जो है अभी चल रहा है रजिस्टर डोमेन नेम परचेस टाइमिंग, इसका एक लास्ट वीडियो मैंने आपको समझा दिया था। फिर बाद में हम परचेस आईपी वगैरह हम भी देखेंगे, आईपी एड्रेस फिक्स वगैरह ये भी हम देखेंगे, सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह या फिर ब्रांच वगैरह जो होती है वो भी हम देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई भी सिस्टम परचेस करते कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये भी हम देखेंगे। तो ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट समझनी पड़ेगी। हार्डवेयर और इसके जितने भी पार्ट्स हो या फिर इस वाली सिस्टम को समझने के लिए आपको सर्वर की हार्डवेयर की प्लेलिस्ट आपको समझनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली हम सर्वर को इंस्टॉल नहीं करते। फिर नेटवर्क के अंदर हम देखने थे नेटवर्क किस तरह से, तो नेटवर्क की प्लेलिस्ट मैंने आपको समझी थी कि नेटवर्क के अलग अलग तरह के कौन कौन से सिस्टम को ऊपर, तो सर्वर नेटवर्क की प्लेलिस्ट आपको समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम आईडी वगैरह स्मार्ट डिवाइस कौन कौन से कंप्लीट करने होते हैं। ओके, जैसे कि सिक्योरिटी डिवाइसेस हो गए, हमारे बायोमेट्रिक स्कैनर्स वगैरह हो गए, बायोमेट्रिक कनेक्शन वगैरह हो गए, ये भी देखिए। वायरलेस टावर और डिवाइस वगैरह भी हमें दिखने होते हैं। तो पहला जो होता है नेम ऑफ कंपनी वगैरह, इन सभी चीज़ आपको ब्रांच वगैरह सब कुछ मैंने आपको समझा दिया था। तो इम्पोर्टेंट नेम जो होता है, एग्जाम्पल्स वगैरह जो होती है आपको मैंने आपको समझा दिया था। हमारे कंप्यूटर के इस कोर्स के अंदर, सर्वर के कोर्स के अंदर हम गोल्डन भारत नाम रखेंगे। हमारा जो भी हम सर्वर हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम गोल्डन भारत लिखेंगे, क्योंकि एक एग्जाम्पल की तरह काम करेगा। आप कुछ भी अपनी तरीके से लिख सकते हो, रख सकते हो। ओके, तो जैसे कि रिलायंस हो गया, फेसबुक हो गया, तो हम लिखेंगे गोल्डन भारत। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कंप्यूटर के सिस्टम्स की मेन इंपॉर्टेंट लेवल्स की। तो जितने भी हमारे कोई भी सिस्टम हो, कोई भी नेम हो, मेन उसके नाम से ही उसका जाना जाता है। पब्लिक उसके हिसाब से उसी तरह से जानी जाती है, क्योंकि आज का ज़माना जो डिजिटल है, इंटरनेट का ज़माना है और इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है कम्युनिकेशन। ओके,
उनमें दूसरे नंबर का जीमेल, ये भी वीडियो जाकर देख लीजिए जीमेल क्या है, जीमेल की इम्पोर्टेंस क्या है, आईडी वगैरह, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, परचेज टाइमिंग वगैरह, ये चीज़ आपको दे सकते हो। तो ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ब्रांच वगैरह, ये भी सब हम समझते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें जो होती है वो मैंने आपको बताई थी। तीसरी चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि रजिस्टर्ड डोमेन या डोमेन नेम क्लियर या परचेस टाइमिंग वगैरह मैंने आपको जो बताई थी पिछले वीडियोस में, जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। हमारी कंप्यूटर के अंदर जब हम सर्वर बनाएंगे तो हम ये डोमेन रखेंगे और ये डोमेन का नेम रखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें क्या फॉलो अप करना है ये हमें देखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये ऐसा समझो कि ये जितने भी आप देख सकते कि डोमेन नेम है, ओके, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो डोमेन जो है आइडेंटिफिकेशन सर्वर्स, इसके अंदर domain.com देख सकते हो आपके डोमेन वगैरह, फिर आपको अदर नेटवर्क वगैरह, गोल्डन पारा था जैसे कि डोमेन नेम वगैरह, सिस्टम डोमेन नेम, डीएनएस सिस्टम्स हो गए। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो डोमेन है क्या, पहली बात तो ये। ओके, ऑलमोस्ट ये हम समझेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो पिछली वीडियोस को जाकर देखोगे तो इस वीडियो को समझ में आएगा कि डोमेन है क्या, व्हाट इज़ डोमेन। इसकी बहुत सारी वीडियोस आएगी, फिर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन भी आएगा। ओके, ये डोमेन बहुत अपने आप में बहुत बड़ा एक ये कहे कि टॉपिक है, और बेहतर तरीके से ये डोमेन को हम यूज़ करने वाले सिस्टम्स वगैरह प्रैक्टिकल मैंने पिछली वीडियोस में ऑलमोस्ट बताने की कोशिश की थी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं डोमेन क्या है, सर्वर के अंदर इम्पोर्टेंट है। इससे पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, जिससे कि नई वीडियो की जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं डोमेन के बारे में। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड इंटरनेशनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ, और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर, तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना है सब्सक्राइब पर, और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है, सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए, तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हो कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी नहीं देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है,
आपको जाना है, नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी इसके लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसके भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो है बेसिक जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है। सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी की कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं डोमेन की। डोमेन जो होता है, तो यहाँ पर क्या है डोमेन का, अगर देखोगे तो यहाँ पर दो शब्द मिलना थे, डी और डू, और दूसरा होता है मेन। डोमेन का नाम कैसे, ये शब्द कहाँ से आया, ये सिस्टम कैसे आए, पहले हम ये समझते हैं। जब 1992 के अंदर जब पहली बार सर्वर टेक्नोलॉजी या विंडो एंटी सिस्टम्स आई थी, तब एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन स्क्रिप्टिंग सिस्टम्स बनी थी। तब IEEE जो फायरवॉल है, फिर IAN है, फिर इंटेल जैसी कंपनी है, ये सभी कंपनीज को ऐसी एक इम्पोर्टेंट पार्ट चाहिए था जो उन सभी के कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करें। तो 1972 के अंदर पहला ईमेल एक कंप्यूटर से दूसरे के अंदर भेजा गया। ओके, और आपको पता है कि ईमेल भेजने के लिए @gmail.com या @yahoo.com या फिर कोई भी, तो वो जो है @ बाद में फिर .in है, .com है, .edu है, और ये क्या है, ये डोमेन होता है। मैं आपको समझाऊंगा आगे कि इस तरह से ये प्रोसेस करता है। ऐसा समझो कि उनको ये चीज़ चाहिए होती है, जिस तरह से कोई भी गवर्नमेंट होती है उसकी सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ें जो है अपने अंडर ले लेती है, फिर बाद में भले कोई प्राइवेट उसका यूज़ करे या इस कॉन्ट्रैक्ट दे या जो भी हो, लेकिन वो गवर्नमेंट के अंदर होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि ऐसा समझो कि गवर्नमेंट हथियार बनाती है। ओके, कोई भी हम लेते हैं USA की, तो अमेरिका जो है अपने अंदर जो हथियार बनाती है वो उन कंपनियों को देगी जो कंपनी इम्पोर्टेंस है। ओके, गवर्नमेंट चाहती है कि अपने USA के बॉर्डर को सेफ्टी अच्छी तरह से करे। अब सेफ्टी क्या है, तो सेफ्टी 3 तरह की आज के टाइम के अंदर इम्पोर्टेंस है। पहली तो डिजिटल सेफ्टी होती है, दूसरी होती है हथियारों की सेफ्टी, और तीसरी होती है आर्मी और इंटेलिजेंस बोलो या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो बोलो। ये सभी चीज़ें क्या होती है, गवर्नमेंट के अंडर में होती है। तो ये सभी का डेटा, काम करने का तरीका, डिपार्टमेंट वगैरह सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के अंदर होती है। तो एक आपको ऐसा सेंटर
पॉइंट चाहिए होता है जो सबको जो है उसका डेटा वहाँ पर हो, तो हम इसे कहते हैं गवर्नमेंट। यहाँ पर डोमेन जो होता है, अगर हम डोमेन टेक्नोलॉजी डोमेन सिस्टम्स की बात करें तो हमारे सर्वर को कोई ना कोई डोमेन नेम चाहिए होता है और डोमेन चाहिए होता है, तब जाके वो जो है सर्वर बनता है। दूसरा होता है डोमेन रजिस्टर। अब डोमेन रजिस्टर क्या होता है? देखिए, इंटरनेट पर मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे नेम होते हैं, नेम की सिस्टम्स होती है, बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ की वेबसाइट्स वगैरह, बहुत सारे सिस्टम्स वगैरह होती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कंप्यूटर होता है या उसके अलावा कोई भी डिवाइस होता है, तो उस डोमेन के नेम के साथ साथ आईपी के साथ उसकी इंफॉर्मेशन चली जाती है। जैसे कि एक मोबाइल होता है, उसको ये नहीं पता होता है कि ये आईपी एड्रेस का कोई इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, कहने का मतलब है कि अगर मैंने लिखा google.com, तो मेरे मोबाइल को ये नहीं पता है कि गूगल का आईपी एड्रेस क्या है। तो जो नेम जो होता है, वो नेम के साथ साथ मेरा आईपी के थ्रू वो एक नेम को एक रिक्वेस्ट भेजता है नज़दीकी राउटर के अंदर, फिर वहाँ से फिर सीधा आगे निकलता जाता है जब तक कि उसकी जो है रिप्लाई ना मिले रिक्वेस्ट जो भेजी है हमने वो। तो सामने वाले जो डीएनएस होते हैं, जो डीएनएस आईपी, डीएनएस रिजोल्व नेम होते हैं, डीएससीपी सर्वर्स वगैरह होती है, उसके साथ राउटर्स बहुत सारे जुड़े हुए होते हैं, वो रिक्वेस्ट आगे भेजते जाते हैं। अगर किसी की डिवाइस के पास चाहे राउटर हो, चाहे फिर ये कहीं कि कोर राउटर हो या डिस्ट्रीब्यूटर राउटर हो, उनके पास ही इंफॉर्मेशन है, तो वो रिप्लाई की उनको पता होता है कि ये कहाँ से किसका जो है वो डेटा आया है, तो वो जो है वो सीधा हमारे सर्वर के पास, हमारे जो गूगल का सर्वर उसके पास पहुंचता है। तो गूगल की जो वेबसाइट होती है या गूगल का आपने लिखा www.gmail.com, तो जीमेल का वेब पेज ओपन होगा। लिखा आपने www.google.com, तो गूगल का वेब पेज ओपन होगा। कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो जैसे जीमेल की, तो वो भी एक रिक्वेस्ट जो होती है वो डीएनएस से आपके आईपी एड्रेस से ही जाती है। ऐसा नहीं कि ऐप्स है तो फिर ये नहीं होता, ऐप्स हो या वेबसाइट हो वो दोनों एक ही सेम चीज़ होगी। ओके, तो कहने का मतलब है कि वो जो डोमेन जो होता है वो रिप्लाइंग, ट्रांसमिटिंग वगैरह सब कुछ जो है आपको देखने को मिल जाती है। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारी वेबसाइट हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रांसमिटिंग हो, कम्युनिकेशन के साथ डिफरेंट टाइप की आपके जितने भी इंटरनेट कनेक्शन जो होती है, कनेक्टिविटी होती है, ट्रांसमिटिंग लेवल्स होती है, वो सब कुछ जो है आपको डोमेन के थ्रू ही मिलता है। ओके, तो जितने भी कंप्यूटर हो, बहुत सारे लाखों कंप्यूटर होते हैं जो एक सेकंड में ना जाने गूगल के पास कितनी रिक्वेस्ट आती है, तो वो जो रिप्लाई भेजता है हमारा जो गूगल का सर्वर, वो इतने सर्वर्स के ऊपर जो काम करता है, वो गूगल जो है रिप्लाई कितने सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितना सारे लोग जो होते हैं दुनिया में, हज़ारों लाखों ऐसे लोग जो है गूगल के बिना आज के टाइम के अंदर काम नहीं हो सकता है, क्योंकि गूगल कंपनी ने ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट बना कर रखी हुई है, तो वो तो आपको यूज़ करनी ही पड़ती है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी फर्स्ट नंबर पर जो वेबसाइट आती है वो गूगल है, क्योंकि गूगल के हम वेबसाइट सर्च करते हैं, बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट जो होती है, तो गूगल के पास क्या मेन इम्पोर्टेंट, उसका वेब सर्च इंजन, ओके, उसका एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये दो, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो होती है उसकी अलग अलग प्रोडक्ट्स होती है वो, और चौथी जो सबसे पुरानी शुरुआत जब किया था गूगल ने, तो वो जो थी वो ईमेल अकाउंट जिसको जीमेल बोलते हैं। इन चार चीज़ों के कारण गूगल इतना फेमस हुआ है। अब गूगल जो है वो क्या करता है आज के टाइम के अंदर, गूगल जो है नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, पैसे देता है ट्रांसमिटिंग करने के लिए भी। आपको कोई अगर वेबसाइट एक जगह से आपको दूसरी जगह पर किसी को भेजना है, तो वो जो ट्रांसफ़र होता है तो वो डोमेन का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आपको। ओके, तो डोमेन जो होता है वो IANA के तहत, IANA के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जिसके अंदर पूरी जो है आईपी एड्रेस के साथ साथ वेबसाइट किसने ली है, वेबसाइट का डेटा क्या होती है। तो जो यहाँ पर कहें कि हम इंडिया के अंदर बात करें तो GoDaddy हो गई,
वगैरह बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह जो है, ये सब क्या है, ये सब एक डोमेन को डेटा अपने अंदर स्टोर, और उसका जो असली जो डेटा जो होता है वो IANA के पास होता है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, जो भी आपको, दूसरी होती है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा। तो डोमेन जो होता है वो ऐसा समझो कि आपके RTO की तरह होता है। RTO में हम क्या करता है कि किसी का भी हमें, किसी की भी गाड़ी की हमें डिटेल चाहिए, तो उस गाड़ी की हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है तो RTO में जाना पड़ता है। ओके, कोई भी अगर RTO में रजिस्ट्रेशन हम करते हैं तो वो होता है लीगल फॉर्मेट हमारा। तो वो जो है उसका ओनर कौन है, कब से किसने गाड़ी ली थी, कितने नाम से ट्रांसफ़र की गई थी, तो जो भी है वो हम RTO हमें 3 चीज़ें देती है। एक, आपने रजिस्ट्रेशन किया तो एक स्लिप होती है हमारी, ओके, जो हमारा कंफर्मेशन होता है कि हमने रजिस्टर किया। दूसरा हमारा आज के टाइम के अंदर RC बुक, RC कार्ड, और तीसरा आपका जो भी आपका ID प्रूफ होता है वो, ओके, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आपका जो भी होगा। उसी तरह से वो क्या होता है कि पूरा डेटा जो है RTO के पास होता है। अब RTO क्या है, एक तरह का ट्रांसमिशन। अब जो ट्रांसपोर्ट के अंदर जो भी गाड़ी चलती, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, जितने भी आपकी गाड़ी हो, बाइक हो गया हो, जो भी हो गया, तो वो RTO संभालता है। ओके, ये चीज़ होगी। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, ये RTO का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि हर सिस्टम्स के अंदर, जैसे कि हम आधार कार्ड की हम बात करते हैं, तो आधार कार्ड क्या है, आपकी पहचान है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को किसी का आपका पता ढूंढना है, या फिर कोई डेथ हो गई और उसकी लाश पहचानने में नहीं आती, या तो फिर कोई चीज़ आपको पहचानने में नहीं, तो उस सिस्टम से वो जो है पता लगा सकती है गवर्नमेंट की, आपका जो है ट्रांसमिशन आपका चेक कर सकती है कि आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका ID क्या है, सब कुछ। ओके, तो ये हम डोमेन के लिए इम्पोर्टेंट काम करते हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट हमारा जो भी हम कनेक्शन करते हैं, देख सकते हो कि कोई भी हमारा सर्वर हो या ना हो, लेकिन फिर भी हमारा मेन इम्पोर्टेंट कनेक्शन जो होता है, ओके, सर्वर का कनेक्शन हमें करते हैं तब हमें चाहिए होता है डोमेन का नेम और डोमेन। ओके, तो डोमेन इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वर। ओके, सर्वर कनेक्शन के लिए आपको डोमेन चाहिए होता है, और हम यूज़ करते हैं सर्वर के उस दूसरे भी कनेक्शन के लिए, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ये जो है प्रोग्राम जो होता है, इसके OSI लेयर की प्रोटोकॉल होते हैं, ये स्क्रिप्टिंग फाइल प्रोग्रामिंग होती है, वो आपको देखने को मिल जाती है। तो डोमेन के बिना आपका कंप्यूटर जो है वेबसाइट नहीं ओपन हो पाएगी, ना ही एप्लीकेशन काम कर पाएगी, ना ही एक दूसरे को ईमेल भेज पाओगे, और ना ही आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। ये सब कुछ क्या है, कौन करता है, डोमेन करवाता है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे क्लाइंट कंप्यूटर का हमारा सिस्टम है। क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है, देखिए ऐसा समझो, क्लाइंट कंप्यूटर हम इसे कहते हैं कि जब एक कंप्यूटर होता है उसके साथ बहुत सारे डिवाइस उसके अंडर में काम करते हैं। तो जो अंडर में काम करता है, मैंने आपको समझा दिया था पहले भी, वो वीडियो जाकर देख लीजिए कि क्लाइंट किसे कहते हैं, व्हाट इज़ अ क्लाइंट। ये इसी प्लेलिस्ट बेसिक कंप्यूटर की तरह इस सर्वर का बेसिक वीडियो मिलेगा। उस सर्वर बेसिक की प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्लाइंट कंप्यूटर किसे कहते हैं काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, और इसका क्या होता है भी बताया था मैंने आपको, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। तो क्लाइंट कंप्यूटर के लिए हम जो है ये इम्पोर्टेंस यूज़ करते हैं। तो हम जब यूज़र जो होते हैं हमारा यूज़ करते हैं, हमारा लोकल डोमेन सिस्टम होता है, तो यहाँ पर स्विच है और कनेक्शन है, देख सकते हैं 2 कनेक्शन। तो हमारा स्विच के अंदर ये स्विच जो है, ये कह सकते हो कि कंपनी की कनेक्शन हो या कम्युनिकेशन हो। तो हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर के कम्युनिकेशन के लिए सर्वर इम्पोर्टेंट होता है। ओके, और चाहे वो किसके लिए रीड हो, राइट हो, शेयर कर दे, डाउन, किसी भी डेटा के लिए, तो वो कहाँ से होता है, सर्वर के थ्रू। ओके, तो सर्वर जो होता है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, मेन चीज़ आपको इम्पोर्टेंट होता है। इसके अंदर सर्वर कनेक्शन की हम बात करें, या यूजिंग सर्वर सिस्टम जो होता है कनेक्शन की हम बात करें, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वे हम भी देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम होती है। तो ये जो है मेन इम्पोर्टेंट ऑफ डोमेन आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो नेटवर्क हो या इंटरनेट हो, चाहे नेटवर्क आपका इंटरनेट के साथ सर्वर अपने कनेक्शन किया है या नहीं किया है, या नेटवर्क हो जो भी हो, पर
मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका ये डोमेन जो है सर्वर के अंदर पहले इंस्टॉल किया है तो ही वो सर्वर गिनाएगा, वरना वो जो है वो यूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या होता है कि उसके अंदर वो जो है आप सर्वर की इम्पोर्टेंट सिस्टम जो है वो यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स होता है। अब हमें डोमेन परचेज करना पड़ता है और रजिस्टर करना पड़ता है, तो वो कैसे होता है ये हम देखते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जितने भी मैंने पिछले वीडियोस में समझाया था कि हमारा सर्वर को इंस्टॉल करना है, तो हमारा पहला डोमेन भी रजिस्टर होना चाहिए। डोमेन से पहले आपका ईमेल भी जो है प्रोफेशनल टाइप का ईमेल होना ज़रूरी है, जो गूगल से हम परचेज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जितने भी मेरे डोमेन वगैरह होते हैं या फिर हमारे सर्वर के अंदर डोमेन एंटर करने होते हैं, तो रजिस्टर करने के लिए मैं पहले गूगल में जाता हूँ। अब गूगल में जाने के बाद में यहाँ पर एक हमें जो है गूगल पर हम क्लिक करेंगे। गूगल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख रहे हो कि मैं एक एग्जांपल देने के लिए ही मैं आपको GoDaddy करके, इस वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारे आप वहाँ से डोमेन परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। तो ये देख रहे हो गूगल का डोमेन है। अब ये जो है गूगल कोई भी डोमेन है, लेकिन मेन जो है रियल में IANA है। ओके, ये IANA होता है। IANA एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जितने भी आप डोमेन लेते हो, जितने भी आप IP एड्रेस लेते हो, जितने भी आप प्रोटोकॉल या पोर्ट या ऑथोरिटी करना है या फिर रजिस्ट्री करना है, तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के पास आना होगा। ओके, पूरे वर्ल्ड के अंदर यही ऑर्गेनाइजेशन जो तीनों चीज़ें करती है। ओके, डोमेन करने का काम, नंबर्स ऑफ रिसोर्स जैसे IP एड्रेस और प्रोटोकॉल्स वगैरह। ओके, तो जो लोग, जिन लोगों को पता नहीं है कि अगर बहुत सारी जो थर्ड पार्टी या फिर जो भी आपके जो गवर्नमेंट के अंदर हिसाब से अलग अलग जो डोमेन्स वगैरह होती है, इन सभी का डेटा IANA के पास आता है, यहाँ तक कि GoDaddy का भी। तो ये जो है ये आपके सामने देखने की मिलती है। गूगल ये जो इंडियन होस्टिंग टाइप का देख सकते हो, और ये गूगल के अंदर आप देख रहे हो कि ये जो है देख रहे हो DNS की, IP एड्रेस की और भी बहुत सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल वगैरह रिसोर्सेज, जो इसकी सारी जो असाइनिंग वगैरह जो होती है वो IANA के पास होती है। इसको बाद में बाकी जगह बताऊँगा। तो उसके पास डोमेन नेम का पूरा रिसोर्सेज, नंबर ऑफ रिसोर्स, IP एड्रेस और प्रोटोकॉल असाइनमेंट वगैरह। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये देख रहे हो यहाँ पर ये टाइम जोन डेटाबेस वगैरह, ये देख रहे हो ये आपके सामने डेटाबेस ऑफ डोमेन्स। तो बहुत टाइप के लेवल जो हम रजिस्टर करते हैं, तो यहाँ से उसकी जो इन्फॉर्मेशन के लिए चेक होती है। देख रहे हो ये जितने भी डोमेन है, देख रहे हो ये डोमेन है, कहीं पर भी आप जाते हो देख रहे हो एयरटेल का, देख रहे हो .airtel। ओके, कहने का मतलब है कि आप कोई भी डोमेन यूज़ करते हो, कोई भी सिस्टम यूज़ करते हो, आपको जो है यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट कि आपका सिस्टम, आपका टेक्नोलॉजी जो है, आपका नेटवर्क जो होता है, तो वो जो है डोमेन जो होता है वो आपको परचेज़ करना पड़ेगा। और आपको जो है जो डोमेन परचेज़ करते हो उसका एक डेटा का पूरा इन्फॉर्मेशन IANA के पास चला जाता है। तो ये जो कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी सिस्टम जो होता है, वो जो लोड होता है, वो सिस्टम जो है चेक होता है, या फिर यूँ कहे कि सिस्टम्स के अंदर एक तरह का डेटा निकल कर आता है, तो ये जो है डोमेन ही होता है। ओके, तो आपके सामने देख रहे हो ये जितने भी ईमेल्स वगैरह, जो इवेंट वगैरह है, जो भी आपको सिस्टम है, फ्लेयर वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, जो रजिस्ट्री वगैरह जो है आपके सामने ऑलमोस्ट देखने को मिल जाती है। मतलब कि यहाँ पर देख सकते हो कि ये जितने भी आपके सामने डोमेन नेम है या डोमेन सिस्टम्स हैं, ये आपको मिल जाते हैं। और होटल्स वाला हाउस वगैरह देख सकते हो, ये सभी के सामने आपको मिलती हैं। IANA के देख रहे हो, ये IANA के अंदर आपको ऑलमोस्ट ये चीज़ मिलती है और ये डेटाबेस आपको देखने को मिलता है। ओके, तो IANA का मतलब होता है कि ये जो है इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। देख रहे हो ये मैं नंबर पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देख रहे हो ये पांचों ऐसे कंट्रीज़ को यहाँ पे सिस्टम्स को इनकी कैटेगरीज में रखा हुआ है, जो IP एड्रेस ये जो असाइन करता है। पूरी सिस्टम के अंदर जितने भी IP एड्रेस है, 1983 से ही इसने शुरुआत की थी डिप्लॉयमेंट IP वर्जन 4 से लेकर, फिर बाद में IP वर्जन 6 आया 1999 के अंदर। तो यहाँ पर ये सिस्टम उसने IANA के बारे में समझाऊंगा आगे। हमें पहले GoDaddy में जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें जो है
डोमेन परचेज करना है तो पहले क्या करना है, हमारा डोमेन किसी और ने लिया है या फिर हमने जो नाम रखा हुआ है क्या उस हिसाब से वो नाम का कोई डोमेन है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते फाइंड डोमेन, पहले हमें ढूंढना था किसी और का जो नाम का ट्रांसफ़र करना है, डोमेन का नेम्स वगैरह करना है, कर सकती हो। यहाँ पर ऑप्शनल लगता है कि ऑप्शन होती है डोमेन की नेम्स वगैरह जो होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे कोई पार्किंग वगैरह या फिर आगे जाके बताऊंगा तो पार्किंग वगैरह क्या होती है, और डोमेन टूल्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पर कुछ जनरेटर वगैरह तो होती है। ओके, यहाँ आपको ऑलमोस्ट जो है वो पहले आपको डोमेन जो भी हम रखेंगे तो पहले आपको डोमेन चेक करना है। ओके, उसके अलावा आप कुछ आपको वेबसाइट में मार्केटिंग वगैरह प्लस बहुत कुछ आपको जो है गो डायरी के अंदर मिल जाएगा। और भी बहुत सारे जो है अलग अलग तरह के आपको ये कैटलॉग्स वगैरह लगाना है बनाना फ्री वाइस, तो वो बाद में कभी देख लेंगे। बहुत बड़ा इसके अंदर प्रोडक्ट वगैरह आपको ऑलमोस्ट हमें मिल जाता है, लेकिन अभी जो है हमें जो चीज़ चाहिए वो हम मेन चीज़ पर फोकस करेंगे। तो ये देख रहे हो, ये यहाँ पर आपके सामने और भी बहुत सारी जो डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स वगैरह वेबसाइट और भी बहुत सारी चीज़ें जो सिक्योरिटीज़ वगैरह। तो पहले हमें जो इस अकाउंट बनाना पड़ेगा। याद रखिए कि ये इसके अंदर जो हम ईमेल डालेंगे, अगर आप नए हैं तो नए आपको मैं कहूँगा कि वही ईमेल डालिए जो आपकी कंपनी के लिए बना है ईमेल। और ये दिख रहे हो, मैं साइन इन करने जा रहा हूँ। तो साइन इन, अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप साइन इन कीजिए यहाँ पर और फिर पासवर्ड डाल दीजिए। ओके, डिपेंड करता है आपके ऊपर किस तरह से आपको करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे अकाउंट से मेरे कंपनी के अकाउंट से, तो पहले जीमेल के अंदर आप लॉगिन कर लें, फिर गूगल डेरी की वेबसाइट में जाइए, फिर यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर जाइए और फिर यहाँ पर कोई भी तरीके से फेसबुक से या तो फिर गूगल से। तो मैं वैसा कहूँगा कि गूगल की जो जीमेल अकाउंट आपने परचेज़ किया है वो, और यहाँ पर स्कैन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर गूगल पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे सामने जो देख सकती हो कि मेरे ईमेल्स आ चुके हैं। इन सभी ईमेल्स को आप एक तरह के कि मैं आप ईमेल्स को यूज़ करते हुए, तो जब भी आप कोई भी ईमेल्स यूज़ करती हो या ईमेल की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो हमेशा मैं पहले कह देता हूँ कंटिन्यू करना है, आपको साइन इन करना है गूगल की इस तरह से, तो आप कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, तो ईमेल से आप जो भी हम एक तरह का यूके कनेक्टिविटी या फिर सिस्टम्स के अंदर जैसे हम लॉगिन कर ले, तो यहाँ पर ये जो दिख रही है आपके सामने ये कुछ आपके सिस्टम्स के अंदर आपको मिलता है, जैसे कि देख रहे हो ये चीज़ आपके सामने। तो ये जो है मेरा अभी तो नहीं है, लेकिन आपको कंपनी का ये हमारा जो कस्टमर आईडी नंबर है ये देखना ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे सामने जो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी चीज़ होती है वो हमारी होती है इस वेबसाइट के अंदर। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों में कर सोशल पोस्ट वगैरह बहुत कुछ है आपके सामने। हमें जो चाहिए वो हमें पहले डोमेन को रजिस्टर करना है। तो डोमेन को रजिस्टर करने से पहले आपको जो देख रहे हो, मैं भी माई अकाउंट में जाऊँगा और मैं यहाँ पर मैनेज माई प्रोडक्ट्स पर मैं क्लिक करूँगा। ये चीज़ आपको बहुत ही कुछ ध्यान में रखनी। तो अगर देखो कि अपडेट करनी कुछ ये जो है हमें एसएमएस वगैरह अपडेट करनी है तो हमें करनी होगी, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। और देख रहे हो इसको जो एक कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस आपको कंप्लीट करना चाहिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक्स्ट मैसेजेस के अंदर फ़ोन कॉल्स वगैरह एंटर कर सकते हो। सेटिंग्स में व्हाट्सएप जो भी अकाउंट वगैरह तो हमेशा फ़ोन नंबर्स रखिए। ईमेल तो इम्पोर्टेंट है, तो मेल पर क्लिक करने के बाद इसके ऊपर जो इट्स इन में ईमेल पर और यहाँ पर क्लिक करके आपको सेव करना है आपको। इससे होता क्या है कि गोडेडी जो भी इसकी जो ट्यूनिंग वगैरह जो भी मैसेजेस वगैरह होंगे आपको बताएगा। यहाँ पर एक इंग्लिश वगैरह जो है लैंग्वेज वगैरह इसको भी सेव कॉन्टैक्ट रेफरेंस कर लीजिए। फिर हम जो है एक और ईमेल जो हम रिसीव करते हैं प्रमोशंस वगैरह ईमेल्स वगैरह, तो हमें इसको भी सेव कर लेना ज़रूरी है। फिर नीचे आएंगे हम थोड़े बहुत, ये देख रहे हो कि टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह, तो एसएमएस टेक्स्ट मैसेजेस जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको मिल जाएगी, इसको भी सेव कर लेना ज़रूरी है। फिर आपको फ़ोन कॉल्स वगैरह जो होती है तो वो भी जो है सेव सपोर्ट वगैरह इंटर करना ज़रूरी है। तो ये जो सर्विसेज जो होती है ऐसे 3-4 सर्विसेज का ये रखती है। डेटा ऑन अकाउंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको देखना है तो अकाउंट ऑन फाइल के अंदर आपको जो भी डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। अपनी इन्फॉर्मेशन नेम ईमेल एड्रेस वगैरह जो है आपको एंटर करना है तो कर सकते हो।
अभी यहाँ पर हमारा जो मेन सिस्टम ये हमारा कंपनी का है, जो भी हमने GoDaddy के अंदर अकाउंट बनाया वो ओके। कुकी ट्रैकिंग, एडवर्टाइजिंग, एनालाइज, सपोर्ट वगैरह जो हम करते हैं, तो कुकी ट्रैकिंग भी करवा सकते हो, डिपेंड करता है आपको। तो ये जो है वैसा ही नहीं, तो अगर आपको ज़्यादा जानना है तो मैं आगे जाके इसके बारे में वीडियो बना लूँगा, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये अभी तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। हमें जो चीज़ चाहिए, हमें जो इम्पोर्टेंट चाहिए वो हमारा सिस्टम्स के अंदर। और लास्ट में अगर आपको डिलीट करना है, अकाउंट को डिलीट करना है, तो ये दिख रहा हो, ये यहाँ पर आपको आना है। अब हमें जो है माई प्रोडक्ट्स पर जाते हैं। पहले तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप डोमेन जाते हैं। अब डोमेन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया था। अब डोमेन को पहले रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने से पहले अभी देखो कोई रजिस्टर डोमेन है नहीं, मैंने कोई डोमेन मैंने परचेस नहीं किया है। तो डोमेन को परचेस करने से पहले आपको जो है ये देखिए कि मैं इसको GoDaddy.com में जाता हूँ, तो वो जो ऑटोमेटिकली मुझे ये रीडायरेक्ट करके यहाँ पर ला देता, क्योंकि हमने जो है अकाउंट में चले गए। तो हमें पहले डोमेन ढूंढना होता है कि क्या डोमेन अवेलेबल है या नहीं। तो मैं देख रही हूँ कि gmail.com लिख ले, तो जीमेल किसके नाम पर, तो ये तो ओपन होगा ही नहीं, ओके। ये पोर्टफोलियो होता है, ओके। ये डोमेन पोर्टफोलियो मतलब कि आपके अंदर जो भी डेटा आपने डोमेन लिया है, डीएनएस वगैरह जो है बहुत कुछ आपको देखने को। तभी जो है देख सकते हो कि डीएनएस मैनेजमेंट का भी हमें सर्विसेज मिलती है, ओके। जिसको डीएनएस से आप बोलते हैं, जिनको पता है उसको मैं आगे जाके समझाऊंगा। अभी यहाँ पर हम GoDaddy की ये इंडिया की वेबसाइट जैसे कार्ड के अंदर हमने, अब हमें जो यहाँ पर क्लिक में जैसे क्लिक है तो हमें सर्च डोमेन में जाना है। अभी ये सर्च में हमें पता चल जाएगा कि किसने लिया है। तो हम लिखते हैं google.com जो है ये कैसा है, तो वो अवेलेबल है या नहीं। तो देख रहे हो ये देख रहे हो डोमेन मिल रहा है हमें, देख रहे हो ये इतने पैसे में, देख रहे 17,39,000 ये डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम देख रहे हो, ये सब कुछ जो है देख रहे हो, ये इसे होते हैं डोमेन। आपको लेना पड़ता है, आपको रजिस्टर करना पड़ता है। फिर आपकी वो जो डोमेन की जो रजिस्ट्री होती है वो सीधा आपकी सर्वर के साथ जोड़नी पड़ती है, ऐसा डायरेक्टली जो होती है वो नहीं होता। तो ये जो देख रहे हो आपके सिस्टम्स के सर्वर्स के अंदर जो भी आपने डोमेन लिया है, डोमेन कनेक्टिविटी की हुई है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना कि नेटफ्लिक्स हम लिखते हैं, netflix.com लिखते हैं। नेटफ्लिक्स भी किसी ने ले चुका है, ओके। देख रहे हो ये परचेज हो चुका है ऑलरेडी। और ये नेटफ्लिक्स online.in, ये एक और नेटफ्लिक्स है, TNFlix, ये बहुत सारे जो है देख रहे हो, ये देख रहे हो ये 10 स्ट्रीमिंग। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि डोमेन परचेज करके भी वो पैसे कमाते हैं, दूसरी कंपनी को डोमेन बेच कर, ओके। ऐसे भी आज के टाइम के अंदर बिजनेस आ चुके हैं। तो अगर मैं ये डोमेन ले लेता हूँ, परचेज करता हूँ और दूसरी कोई कंपनी मुझसे खरीदना चाहती है, तो मुझे जो है इसको सेल भी करना होता है, तो मैं सेल कर सकता हूँ, ओके। अब मैं ये लिख रहा हूँ .com लिख रहा हूँ, .edu ये लिखते हो, जो भी आप लिखते हो। लेकिन मेन चीज़ है क्या कि उस डोमेन के नेम या नंबर्स के अंदर आपको जो है कनेक्ट, आपको पहले पूरी तरह से देखना है। ONGC.in देख सकते हो, ONGC ये देख सकते हो। ये ब्रोकर फी सर्विस फ्री होती है, ब्रोकर वगैरह जो होती है, ओके। ये चीज़ आपके पे डिपेंड होता है। तो अगर डोमेन खरीदना है, परचेज़ करना है, तो पहले आपको ये डोमेन चेक कर लेना है कि आप जो भी कंपनी का नेम लिखते हो तो क्या वो उसका नेम है या नहीं, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये पहले चेक करना ज़रूरी है, ओके। कभी भी कोई डोमेन लेते हो, कभी भी कोई भी डोमेन रजिस्टर करते हो, तो चेक करना ज़रूरी है कि ये डोमेन पहले से किसी ने ले लिया ही नहीं। और जैसे वर्ल्ड ये अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, .usb है, .com है, ये दिख रहा है, ये .space लिखा हुआ है, .coms लिखा हुआ है। ये एक्चुअली में हमें GoDaddy जो है अपने हिसाब से IANA की कनेक्टिविटी के थ्रू, IANA के अंदर जो इसका सभी के अंदर सभी के डोमेन्स के A to Z वर्ल्ड के जितने भी डोमेन है उसके पास स्टोर होते हैं। तो चेक वहीं से होकर यहाँ पर आता है, ओके। ऐसे GoDaddy के पास नहीं होता। तो IANA जो होता है वो इसके साथ GoDaddy जुड़ा हुआ होता है, ओके। तो GoDaddy का जो सर्वर होता है IANA के सर्वर के डोमेन सर्वर के सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर फेसबुक लिखूँगा तो फेसबुक भी लिखा हुआ आएगा, और ये कहेगा facebook.com ये नहीं है अवेलेबल, ओके। आपके पास ये अवेलेबल नहीं। तो ये चीज़ ये क्या है देख रहे हो, facebook.com है, फेसबुक टुडे, ओके, facebook online info.com,
ये एक्चुअली में ऐसे जो डोमेन्स होते हैं यहाँ पर ऐसे कनेक्टिविटी है। तो हमारा जो कंपनी के अंदर goldenbharat.com, ओके, हम जो सर्वर्स बनाएंगे तो इसके अंदर डोमेन ये डालेंगे, तो goldenbharat.com हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देख लो ये चीज़ आपके सामने, तो देख लो ये भी जो है डोमेन बिक चुका है, मतलब कि उसने जो है किसी ने जो है इसको परचेस कर दिया है, मतलब कि इसको ले लिए। यहाँ पर जो सेल करने वाले और रिसीव करने वाले थर्ड पार्टी को कुछ भी दिखाया नहीं जाता, बस इतना दिखाया नहीं जाता है कि ये पहले से ही किसी ने ले चुका है। ओके, तो ये अवेलेबल नहीं है। अब इसकी जगह पर मैं कुछ और लिखता हूँ तो वो जो है देख सकते गोल्डन भारत .co लिखा हुआ होता है। तो नाम ऐसा होना चाहिए कंपनी का जिसके अंदर कोई डोमेन का नेम अलग होना चाहिए, असिस्टेंस का अलग होता है, को पहले चेक करना जरूरी है। यहाँ पर नए सिस्टम्स है, स्टार्ट विथ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया एक फीचर्स है यहाँ पर। तो देख रहे हो कि हम लिखते हैं goldenbharat.com लिखते हैं यहाँ पर, ये किसी ने लिया है या नहीं लिया है। तो ये देख रहे हो, ये मैं लिख रहा हूँ और इसे एंटर कर रहा हूँ। तो ये अभी देखिए ये किसी ने लिया ही नहीं लिया चेक करेगा वो पहले, फिर वहाँ से जो है आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देख रहे हो ये पहले से ले चुका है। ओके, और इसकी जगह पर गोल्डन भारत की जगह भारत, ये और.com, भारत और ये बहुत सारे जो है हमें सजेस्ट कर रहा है, मुझे बता रहा है कि ये नाम से आप ले सकते हैं, ये goldenindia.net करके, ये thegreatbharat.com, ये जो है। तो डोमेन का नेम और डोमेन आपको जो है रजिस्टर करना पड़ता है। तो नाम ऐसा रखना चाहिए कि किसी भी कंपनी, कोई भी XYZ कोई भी कंपनी हो, देख सकते हो कि यहाँ पर kinggold.com इस तरह से कुछ और नाम लिखते हैं। तो पहले देखते हैं कि किसने ले, तो ये पहले से किसी ने ले चुका है। और लेने के बाद अगर आप देख सकते हो कि इसकी प्राइस क्या आ रही है, देख रहे हो ये डोमेन का एक, देख रहे हो kinggold.com, kinggold.in, ये देख रहे हो ये डोमेन, ये भी और ये भी आपके सामने। तो जितने भी ये जो डोमेन्स हैं, डोमेन की टेक्नोलॉजी के डोमेन सिस्टम्स जो है वो आपको रजिस्टर करवानी होती है, वेबसाइट रजिस्ट्री करवानी है तब भी आपको जो है डोमेन रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बिना कोई पॉसिबल नहीं है। ओके, अगर आपको चाहिए तो आपको परचेस करना है, पे करना है और आप उसके ऊपर एंटर हो जाओगे। ये करो, ये आपके सामने किंगगोल्ड US लिखा है, kinggold.co.in। तो अभी मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर कैसे करना है। तो gold.com, ये देख लो, मैं इसके ऊपर आपके सामने ये जो देख लो goldking.com, ये जो है गोल्ड किंग का भी आपके सामने देख लो कि ले चुके हैं। तो ये जो है ये क्यू ग्रेड है .com के, .com का प्राइस ज़्यादा होता है। ओके, और 1500 रुपये मुझे हर ईयर चुकाने पड़ेंगे हर साल के अंदर। तो कितने साल का आपको लेना है वो डिपेंड करता है कि आपके कौन से आप टाइमिंग पर रखते हो। तो अगर मैं गेट इट पर क्लिक करता हूँ, मुझे चाहिए, तो ये एडिट टू कार्ट में चला गया। ओके, और फिर मैं कुछ आगे देखा है गोल्डन भारत, फिर से मैं चेक करते हैं हम। ओके, तो ये सजेस्ट करेगा, देख रहे हो goldenbharat.life, यहाँ पर लिखते हैं goldenindia.in, goldenbharat.com, ई शॉप वगैरह, ये बहुत कुछ आपके सामने जो है डोमेन्स आपके सामने है, ये देख रहे हो आपके सामने। अभी हम आगे और जाते हैं तो यहाँ पर maitra.com लिखते हैं। तो maitra.com क्या है, तो maitra.com भी पहले से किसने लिया, लेकिन maitra.in देख रहे हो, .in जो है वो कुछ अलग है, आप देख रहे हो यहाँ maitra.com, .co, ये बहुत सारे जो आपके सामने डोमेन्स आ रहे हैं। तो ये किस तरह से होता है, किस तरह से आपके सामने देखिए, ये जितने भी डोमेन्स है, ये जितने भी डोमेन्स है उसको आपको लेना पड़ता है। अभी मैं इसको कार्ट में एंटर कर लेता हूँ। अब बात ये आती है कि अगर हम डोमेन लिया है तो फिर उस डोमेन के अंदर जो भी हम परचेज़ करते हैं तो वो टाइमिंग कैसे होती है। तो हर डोमेन जैसे कि edu.com है, .in है, इन सभी के अंदर जो है देखिए कि .com की प्राइस ज़्यादा होती है। ओके, और हर साल की जो ये रेट्स का किसी ने ले चुका है पहले से ही, और इसका जो ऑफ़र चल रही है अभी देख रहे हो .com की है यहाँ पर।
तो ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनीज जो होती है .co.in, ये चीज़ दिख रही है आपके सामने, ये डोमेन्स वगैरह जो है प्रीमियम डोमेन होते हैं यहाँ पर। तो ऐसे डोमेन्स जो होते हैं, फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे रेड स्काई हाई .in, रेड स्काई VIP, बहुत सारे जो आपके सामने डोमेन्स मिलते हैं। ओके, ये देख रहे हो, ये रेड कार्ड CO रेड स्काई ऑलरेडी जो है किसी ने ले लिया है। ओके, इसी हिसाब ध्यान से देखो, किसी ने ले लिया, तो ये जो है पॉसिबल है ही नहीं। तो मैं रेड स्काई .co.in देख लेते हैं। ओके, चेक करो, देखो, ढूंढो, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो फिर आपको कुछ नया सिस्टम से एंटर करना होता है। तो डोमेन परचेज करना है तो वो सजेशन आपको देखना है, पहले चेक करें। अगर कभी भी जो है डोमेन का रजिस्टर मत करना, और किसी और का जो है डोमेन आपको लेना है तो आपको जो है उसको पे करना पड़ेगा। तो हमेशा मैं कहता हूँ हम एक और नया सिस्टम bluebird.in लिख लेते हैं। तो ब्लूबर्ड करके देख रहे हो .com में ब्लूबर्ड DIM, ये पहले से किसी ने ले चुका है, ऑलरेडी किसी ने ले चुका है ये, तो ये नहीं मिलने वाला। तो मुझे इसके सजेशन में बहुत सारे डोमेन्स मिल रहा है, देख लो, ये बहुत सारे सजेस्ट कर रहा है। गो रेडी खुद हमें सजेस्ट कर रहा है, कम से कम 20 से 30 मुझे बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये bluebird.in, ये देख रहे हो, द ब्लूबर्ड, इसको द लिखा हुआ है, तो इसके अंदर आपको चाहिए तो भी मेक को 3 ईयर, तो ये दिस इज़ नॉट अवेलेबल, ये अवेलेबल है ही नहीं। ओके, ये भी किसी ने ले लिया है। तो अभी जो मैंने कार्ड में एंटर किया था वो जो है डोमेन जो है दिख रहे हैं आपके सामने, 100 to 10 एम्प्लॉयज़ जो भी हो, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उस हिसाब से जो है आपको डोमेन परचेस वगैरह जो होती है kinggold.com, ये उसका है। फिर आपको आगे जाके और फुल डोमेन प्रोटेक्शंस वगैरह जो है, आपको कोई डोमेन जो है आपका कोई भी ऐसा पार्किंग या फिर यूज़ नहीं कर सकता है। ओके, जिसके अंदर आपको 1 महीने पहले ही जो है आपका डोमेन जो होता है वो उसको कहा जाता है कि जैसे कि 1 साल ख़त्म हो गया, ख़त्म होने से पहले जैसे कि 1 महीने पहले ही आपको जो है आपको जो है वार्निंग दी जाएगी, बताया जाएगा। तो डोमेन जो होता है वो अपने बीच चॉइस की है, तो इसकी प्रेफरेंस हैकर वगैरह जो होती है, जहाँ कुछ ऐसे डोमेन होता है मार्केट से चोरी करने, तो ये प्रोटेक्शन देता है। ओके, कुछ जैसे 2 फैक्टर वेरिफिकेशन जो होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसको भी प्रोटेक्शन हमें देता है। तो जब भी कोई डेटा तो फुल डोमेन लीजिए। तो अभी तो मैं इसको निकाल दूंगा क्योंकि ये जो है पहले से किसी ने ले रखा हुआ है, तो मैं निकालूंगा यहाँ से, क्योंकि इतना जो है आपके पास बजट नहीं है। तभी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो जैसे जैसे डोमेन का नेम जैसे कि facebook.com है, तो facebook.com पूरे वर्ल्ड में चलता है। लोग जो पता है कि facebook.com क्या है या फिर google.com क्या है, जहाँ .com होता है, .in होता है या फिर .edu वगैरह जो होती है, मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियोस के अंदर कि क्या है हमारे सिस्टम्स के डोमेन्स वगैरह। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो redsky.co.in में इसके ऊपर आपको समझाऊंगा कैसे लेना है। तो redsky.co.in यही डोमेन हमें जो है देख लो, ये world+.it.com, ये हमें जो है प्लस redsky.it.com, ये भी आपको देखने को मिलते हैं। हम इसके ऊपर जाएंगे। अब ये कह रहा है कि आपको जो है लेना है डोमेन, तो इंक्लूड विथ डोमेन। ओके, तो एक डोमेन है, उसके अंदर भी डोमेन आपको देखना है आपके सामने। तो जब सर्वर में हम एंटर करेंगे तब भी हम जो है ये सेम देना पड़ेगा। ओके, उसके बिना यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये जो है अगर आपको होस्टिंग लेनी है तो होस्टिंग भी ले सकते हो, प्रोफेशनल ईमेल लेना तो प्रोफेशनल ईमेल ले सकते हो। लेकिन हमारे पास पहले से जो ईमेल्स है, ओके, इंडस्ट्री लीडिंग वगैरह, स्पैम वगैरह, वायरस प्रोटेक्शन वगैरह, तो कंटिन्यू कार्ड पर हम क्लिक करेंगे। और जैसे हम करते हैं तो हमें जो है एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म आने के बाद फिर जो है हम इसको फिलअप करेंगे। ये फॉर्म जो है काफ़ी परफेक्ट तरीके से आपको बनना है, क्योंकि हम जो है ये डोमेन परचेज कर रहे हो। ओके, तो आप ये देख रहे हो कि 3 साल का मुझे कितना प्राइस चुकाना पड़ेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी आप डोमेन लेते हो तो इस डोमेन लेते वक्त जो है आपको ये 3 साल का डोमेन www.redsky.co.in, यही डोमेन हमें जो है कंपनी हमारे सर्वर के अंदर डालना होगा। मैं 5 साल का ले लेता हूँ, तो 5 साल का थोड़ा वेट करेगा, कैलकुलेशन करेगा। और देख सकते हो उसने 2677 ले लिया, पहले 1300 थे, अब 2600 हो चुके हैं। तो ये जो है 90% ऑफ मुझे दे रहा है, वो भी बहुत कुछ। तो यहाँ पर टोटल सा आया है। और
यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो कुछ डॉट वॉल है, WTF है, और भी बहुत सारे जो डोमेन नेम है। तो आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। ओके, तो डोमेन के नीचे सब डोमेन वगैरह भी आप रख सकते हो। ये जो एक तरह का सब डोमेन हुआ, ये मेन हमारा न्यू डोमेन नहीं हुआ, लेकिन है आप यहाँ पर पे पर क्लिक करोगे तो पे पर यहाँ पर ध्यान में रखना कि आपका कंपनी का नेम रखना है या तो फिर आपका खुद का नाम रखना है। तो यहाँ पर हो सके तो कंपनी के CEO का नेम रखें। ओके, और फ़ोन नंबर आपका वही रखें जो आपका मेन प्रोफेशनल फ़ोन नंबर है, ये चीज़। फिर वो जो है आपके ये मेन अभी अपना नाम रखा, लेकिन मैं हमेशा कहूँ कि कंपनी के CEO हो या फिर कंपनी के मेन जो ओनर हो या फिर कंपनी का भी आप नेम रख सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रखना चाहते हो। तो मैं हमेशा कहूँ कि पहला नाम और लास्ट नेम आप कंपनी के CEO जो ओनर है उसका, फिर फ़ोन नंबर, फिर वहाँ के एड्रेस वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी का नेम यहाँ पर रखना ज़रूरी है। और उस कंपनी का GST नंबर वगैरह जो है वो भी रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेव करने के बाद आपको जो है पेमेंट करनी है। ओके, तो पेमेंट करने का तरीका सीधा वही है। ओके, तो सेव करना है, पेमेंट कर देना है, और फिर आपको आगे आपको इसकी कुछ इम्पोर्टेंट लाइसेंस की मिलती है, मतलब एक तरह का एक कोड मिलता है। ओके, जो आपको फिलअप करना होता है। तो जैसे कि देखा कि आपका इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम्स की कि कैसे परचेस हम करते हैं। ओके, मैंने आपको बताया डोमेन के बारे में। तो कम्युनिकेशन और सर्वर जो होते हैं तो कैसे इम्पोर्टेंट हमारा जो कनेक्शंस होते हैं परचेसिंग करते हैं, तो आपका डोमेन नेम इम्पोर्टेंट होता है। ओके, डोमेन नेम इम्पोर्टेंट है क्योंकि इम्पोर्टेंस इसी की वजह से जो है हमारा पूरा वेबसाइट हो, सिस्टम हो, सर्वर हो, नेटवर्क हो, कम्युनिकेशन हो, वेबसाइट्स हो, ईमेल फैसिलिटीज हो, फाइनेंशियल हो, बैंकिंग सेक्टर्स हो, और रेलवे सिस्टम्स हो, कुछ भी हो, आपका मेन डोमेन नेम सिस्टम हो इम्पोर्टेंट है। ओके, उसी से लोग जो है पहचानते हैं, उसी से जो है सिस्टम चलती है, उसी से हमारा जो है एक वर्कआउट होता है। ओके, तो आपको परचेस करना ही पड़ता है डोमेन और रजिस्टर करना ही है, तभी आपको जो है पूरा सर्वर जो है आपका फैसिलिटी अच्छी तरह से होता है। ओके, तो ये डोमेन नेम इम्पोर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि ऑनलाइन सर्वर आपको लाना होता है। ओके, तो सर्वर अगर ऑनलाइन है तभी आप जो है डोमेन ले सकते हो, या फिर आप जो है सर्वर को उम्मीद है हमारी बात कर सकते हैं। तो हम हमारा सिस्टम्स की हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था। ओके, तो ये डोमेन जो है वो कुछ ऐसे आपको देखने को मिलती है जो फ्रीवे हो सिस्टम्स होती हैं। ओके, अब हमारे नेटवर्क की हम बात करते हैं। ऐसा समझ लो कि इंटरनेट पर ये डेटा, इंटरनेट पर से हमें कनेक्शन किया ही नहीं, तो नेटवर्क के अंदर आपने डोमेन बनाया है तो वो काम करेगा। ऐसा नहीं कि जो हमें करना ही इसको इंटरनेट देना ही है। कुछ ऐसे सर्वर खास तरह के होते हैं, मिलिट्री गेट के होते हैं, खास ऐसे डेटा सेंटर्स होते हैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डेटा होते हैं। तो नेटवर्क जो होते हैं वो इसी के अंदर डोमिनिकेटिंग और इसके ट्रांसमिटिंग सिस्टम जो होते हैं खास आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल ही जाता है। ओके, तो कहने का मतलब कि डोमेन इम्पोर्टेंट होता है सर्वर्स के लिए। ओके, और उसके बिना काम नहीं पड़ पाएगा। ओके, उसको परचेस करने के लिए मतलब कि ख़रीदने के लिए ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट मिलेगी। दूसरा होता है रजिस्टर करने के लिए, आपको ज़्यादातर मिलता है रजिस्टर जो करना है वो। ओके, तो पहले ख़रीदने के लिए फिर उसको रजिस्टर हम करते हैं। और तीसरी मेन चीज़ होती है, अगर आप चाहते हो कि मेरा सर्वर पब्लिकली उसका IP एड्रेस चेंज ना हो, तो आप अपने इस वेबसाइट के IP एड्रेस को बाइंड भी कर सकते हो। ओके, लेकिन आज की सिस्टम ऐसे कुछ आ चुकी है जो सिक्योरिटी लेवल्स पर आप जो है पब्लिकली बाहर दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली में कुछ और सिस्टम हो सकता है जिसको NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, तो वो जो है राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं, और दूसरा जो है सर्वर भी अंदर उसके अंदर होती है। तो ऑलमोस्ट वाइल्ड एरिया नेटवर्क के अंदर जो भी इंटरनेशनल लेवल्स पर जो हमारी केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाई गई होती है, कुछ सैटेलाइट से चलती है, ब्रॉडकास्ट होती है, रेडियो सिग्नल्स होती है, इन सभी को जो है डोमेन चाहिए होता है। और ये डोमेन लीगली होती है रजिस्टर, और इसका सभी डेटा होता है IANA के पास। अभी यहाँ पर इन सभी जगह पर जितने भी है वो जो है कनेक्शन जो है यहाँ पर सिस्टम जो है आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। ओके, तो कहने का मतलब है
कि जितने भी आपके सामने डेटाज हो, जितने भी आपके सामने कनेक्टिविटी कनेक्शन जो होता है, इन सभी के पास जो है अलग अलग कंपनीज होती है, लेकिन सभी कंपनीज को एक ही कंपनी के अंदर डेटा आता है जिसको कहते हैं IANA। तो इस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो USA के अंदर से शुरुआत हुई है। बहुत सारी जितने भी ऑलमोस्ट टॉप लेवल की जो इंटरनेशनल जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो USA के पास है। उनके पास ये डोमेन जब हम लेते हैं, रजिस्टर करते हैं, किसके नाम पर डोमेन चल रहा है, किसके नाम पर रजिस्टर किया है, ये सब कुछ इसके पास होता है और हमें मिलता है। तो कोई भी हम वेबसाइट ढूंढते हैं, कोई भी हम सिस्टम सेटअप करते हैं या सर्च करते हैं, तो हमें जो है उस वेबसाइट के ओनर या उस डोमेन के ओनर की हिसाब से हमें ये मिलता है कि ये ओनर है, ये CEO है, ये इसके हिसाब से। जैसे कि बहुत सारे हो गया, बहुत सारे सिस्टम जो होते हैं, तो आपको ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो google.com है, आप facebook.com है, amazon.com है, gmail.com है, ONGC जिससे हम और हमारी इंडिया के अंदर चलती है ONGC। फिर हमारे अंदर हमारे सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं, तो कोई भी हो आपके सिस्टम के अंदर। अब ये डोमेन जो होते हैं वो हम जैसे देखिए XYZ जो है, कोई भी आप ले लो, कोई भी नेम रखो, लेकिन ये डोमेन आपको लेना ही होता है। ये डोमेन है और ये डोमेन का नेम है। मैंने आपको समझा दिया था कि डोमेन क्या होता है, लेकिन अभी परचेस वगैरह मैंने आपको समझा दिया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैंने को समझे कि चेक डोमेन नेम क्या होता है, चेक डोमेन क्या करना है, चेकिंग कैसे करना होता है, ये हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, और ये चीज़ जो है बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगी। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं शुरू करूँगा कि इस तरह में चेक करना होता है डोमेन को। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल ID, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही अलग तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।